एपिसोड स्टार्ट होता है, काइन सोकर उठता है। वहाँ सिल्वी आ जाती है और काइन से माफी मांगती है कि उसने काइन को जल्दी नहीं उठाया और आज काइन का एंट्रेंस एग्जाम है। सिल्विया काइन को टाइम से पहले ही अकेडमी भेज देती है। काइन टेलीपोर्टेशन यूज करके पहुंच जाता है। फिर काइन रिसेप्शन पे जाता है और वहाँ से अपना एग्जाम रूम और सीट नंबर लेता है। काइन एग्जाम रूम में जाता है और अपनी सीट पे बैठता है और सोचता है सिल्क और टेलेस्टिया दूसरे रूम में होंगे। फिर वहाँ एग्जामिनर आती है और कहती है जो भी चीटिंग करेगा उसे भगा दिया जाएगा और उन्हें 2 घंटे में पेपर खत्म करना है। काइन क्वेश्चन पेपर देख के खुश हो जाता है क्योंकि उसके लिए ये एग्जाम बहुत इजी था और वैसे भी वो अपनी प्रीवियस लाइफ का नॉलेज भी यूज कर सकता है और वो एक नोबल है तो उसे हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है। सिर्फ 30 मिनट हुए थे और काइन का पेपर कंप्लीट हो गया था और वो रेस्ट कर रहा था। वहाँ एग्जामिनर आ जाती है और काइन उसे बताता है कि उसका पेपर कंप्लीट हो गया है। 2 घंटे हो जाते हैं और अब उनका मैजिक टेस्ट था। टेस्ट के लिए सारे बच्चों को ग्राउंड में लाया जाता है और एग्जामिनर उन्हें बताती है कि उन्हें टारगेट पे अपना सबसे पावरफुल स्पेल यूज करना है। काइन पूछता है क्या वो अपनी फुल पावर यूज कर सकता है। एग्जामिनर कहती है इस ट्रेनिंग एरिया के चारों तरफ डिफेंसिव बैरियर लगा हुआ है तो वो लोग किसी भी लेवल का मैजिक यूज कर सकते हैं। बच्चे एक एक करके अपना टेस्ट देते हैं और उनका मैजिक कुछ ज्यादा पावरफुल था नहीं। काइन ये देख के हैरान रह जाता है और सोचता है 12 साल के बच्चे में इतनी ही पावर रहती है और काइन तो इन्फर्नो यूज करने का सोच रहा था। फिर काइन की टर्न आती है। काइन अपनी फायर बॉल बिल्ड कर रहा था और ये देख के एग्जामिनर हैरान रह जाती है। फिर काइन अपनी फायर बॉल फेंकता है और उससे सिर्फ टारगेट ही नहीं बल्कि दीवार भी टूट जाती है और दीवार के पीछे का जंगल भी जल जाता है। टीचर कहती है कोई भी बच्चा इतनी ज्यादा पावर यूज नहीं कर सकता और वो देखने जाते हैं कि दीवार के पीछे कोई था तो नहीं और नेक्स्ट उनका तलवारबाजी का एग्जाम था। टीचर बच्चों को बताते हैं कि उन्हें एडवेंचरर्स ट्रेन करेंगे और उनमें से एक क्लॉड भी था। क्लॉड काइन से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। काइन बताता है वो 12 साल का हो गया है और वो अपना एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है। क्लॉड कहता है कि वो काइन को ट्रेन करेगा। काइन मना करने लगता है। टीचर कहते हैं तुम क्लॉड जैसे हाईएस्ट रैंक एडवेंचरर को मना कर रहे हो, क्या कोई बात है। और वो काइन और क्लॉड की बैटल करवाते हैं। दोनों अपनी पोजीशन ले लेते हैं। काइन कहता है कि वो क्लॉड से कुछ ट्रिक्स सीख लेगा। क्लॉड कहता है तुम अपनी सारी पावर यूज करना। काइन सोचता है कि क्लॉड ए रैंक एडवेंचरर है और वो बहुत स्किल्ड होगा। काइन बूस्ट करता है और फाइट करने जाता है। वो दोनों ही बहुत अच्छा फाइट करते हैं और बाकी बच्चे ये देख के इम्प्रेस हो जाते हैं। काइन क्लॉड से कहता है कि तुम इतना ज्यादा फोर्स मत यूज करो, पर क्लॉड को बहुत मजा आ रहा था। पर एग्जामिनर उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं तुमने बाकी बच्चों को ट्रॉमेटाइज्ड कर दिया है। क्लॉड काइन से कहता है कि वो किसी और दिन बैटल करेंगे, पर काइन मना करता है। एग्जामिनर काइन से कहते हैं कि एग्जाम खत्म हो गया है, तुम घर जाओ और जब रिजल्ट आएगा तब आना। काइन घर आता है और सिल्विया उससे पूछती है कि उसका एग्जाम कैसा था। काइन बताता है कि उसका एग्जाम बहुत इजी था। सिल्विया कहती है कि उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए, पर काइन कहता है कि अभी रिजल्ट नहीं आया है और काइन का पेट गुड़गुड़ होने लगता है क्योंकि उसे भूख लगी थी। सिल्विया दौड़ के जाती है काइन के लिए खाना बनाने। सीन चेंज होता है, काइन किंग के सामने होता है। किंग के पास एग्जामिनर का लेटर था और वो काइन से पूछते हैं ये सब क्या है। काइन बताता है कि उसे एग्जामिनर ने कहा था कि वो अपनी फुल पावर यूज कर सकता है, पर उसे पता था कि उसे इंटरमीडिएट और एम्परर लेवल का मैजिक भी नहीं यूज करना चाहिए और उसने बस बिगनर लेवल ही यूज किया था, पर टारगेट के साथ साथ बैरियर भी टूट गया। किंग कहते हैं तुम्हें एम्परर लेवल मैजिक भी आता है। काइन कहता है उसे आता है, पर उसे ये नहीं पता कि वो कभी यूज करेगा तो उससे कितना डिस्ट्रक्शन होगा और वो कहता है कि क्या उसे ट्राई करना चाहिए, पर तीनों उसे मना कर देते हैं। फिर किंग काइन से पूछते हैं कि तुमने एग्जाम कहाँ दिया था, क्योंकि सिल्क और टेलेस्टिया तो तुमसे मिले ही नहीं थे। काइन बताता है कि उसने साउथ एंट्रेंस में एग्जाम दिया था। किंग कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि एकेडमी में 2 एंट्रेंस है, नॉर्थ और साउथ। काइन कहता है उसे पता है, नॉर्थ एंट्रेंस नोबल फैमिलीज के लिए है और साउथ एंट्रेंस कॉमन लोगों के लिए। और फिर काइन को रियलाइज होता है कि उसने नोबल्स के साथ नहीं बल्कि कॉमनर्स के साथ एग्जाम दिया है। एरिक बताते हैं कि हेडमास्टर उनसे इस बारे में बात करने आए थे। स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जब एग्जामिनर एरिक से मिलने आए थे। एग्जामिनर एरिक से कहते हैं कि एक आम बच्चे ने रिटर्न टेस्ट में फुल मार्क्स लाए और ट्रेनिंग एरिया भी डिस्ट्रॉय कर दिया और एक ए रैंक एडवेंचरर को बराबर की टक्कर दी। एरिक हंसने लगते हैं और कहते हैं उस बच्चे का नाम काइन है। एग्जामिनर पूछते हैं कि एरिक उसे कैसे जानते हैं। एरिक हंसते हुए कहते हैं कि मिनिस्टर मैग्ना रिपेयर बिल देख के शॉक्ड रह जाएंगे। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है और मिनिस्टर काइन को बिल दिखाते हैं। काइन उनसे माफी मांगता है। किंग कहते हैं कि आज रिजल्ट आएगा तो तुम जाकर देख लेना। काइन अपना रिजल्ट ढूंढ रहा था और वहाँ सिल्क आ जाती है और बताती है कि काइन ने टॉप किया है। टेलेस्टिया सेकंड है और सिल्क थर्ड। टेलेस्टिया काइन से नाराज है क्योंकि वो उसे एग्जाम के दिन नहीं मिला। सिल्क जाने लगती है और कहती है कि वो काइन से एंट्रेंस सेरेमनी में मिलेगी और अगर काइन नहीं आया तो वो उसे पनिश करेगी। सीन चेंज होता है। रेने अपने जूनियर्स को एकेडमी के बारे में बता रही थी और वहाँ काइन भी था। काइन रेने को बुलाता है। रेने आकर काइन को हक कर लेती है और उसे कांग्रेट्स करती है क्लास में टॉप करने के लिए और एंट्रेंस सेरेमनी के स्पीच के लिए गुड लक कहती है, पर काइन को स्पीच के बारे में नहीं पता था। रेने उसे बताती है कि जो स्टूडेंट टॉप करता है वो स्पीच देता है। काइन कहता है कि काश उसकी जगह टेलेस्टिया स्पीच दे देती। सीन चेंज होता है। सिल्विया काइन का वेट कर रही थी और काइन घर आ जाता है। सिल्विया पूछती है रिजल्ट का क्या हुआ। काइन
काइन बताता है उसने टॉप किया है और ये सुन के सिल्विया इमोशनल हो जाती है और काइन को हक कर लेती है। सिल्विया कहती है कि उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए और वो दौड़ के खाना बनाने चले जाती है। सीन चेंज होता है, काइन एंट्रेंस सेरेमनी में जाता है। उसे वहाँ अपने मदर और फादर दिखते हैं और वो उन्हें हाई करता है। फिर वहाँ सिल्क और टेलेस्टिया आ जाते हैं। काइन दोनों से फ्लर्ट करने लगता है और कहता है वो दोनों यूनिफॉर्म में बहुत अच्छे लग रहे हैं और वो दोनों भी काइन की तारीफ करते हैं। काइन दोनों प्रिंसेस के साथ बैठा था और उसके पीछे के बॉयज बातें कर रहे थे कि ये लड़का कौन है जो प्रिंसेस के साथ बैठा है। दूसरी तरफ गर्ल्स भी बातें कर रही थी कि काश काइन भी उनसे दोस्ती कर ले। फिर हेडमास्टर काइन को स्पीच देने के लिए बुलाते हैं। काइन कहता है मैं काइन वॉन सिल्फर्ड हूँ। एग्जाम के दिन मैंने नॉर्थ और साउथ एंट्रेंस में गलती कर दी थी और आप सभी से अलग एग्जाम दिया, पर इस एकेडमी ने मेरी गलतियों को माफ किया और मुझे बाकी बच्चों की तरह ही ट्रीट किया, जैसा कि हमारे फर्स्ट किंग चाहते थे कि इस किंगडम के सभी लोगों को पढ़ने का बराबर हक है। मेरा प्लान है कि मैं दोस्त बनाऊं अपनी और बिना किसी की ब्लड लाइन देखे, तो मिलजुल के पढ़ते हैं। और सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। काइन के पास रेने के साथ एक लड़का आता है और वो कहता है कि एक नोटिस है, किंग कुछ कहना चाहते हैं और वो स्टेज पे आ रहे हैं। फिर किंग आते हैं और कहते हैं सभी को कांग्रेचुलेशंस इस एकेडमी में आने के लिए, पर यहाँ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इरेगुलर हैं और मैं उनसे सामने से बात करना चाहता हूँ। काइन कहता है कि मुझे लग रहा है कि किंग मेरी बात कर रहे हैं। किंग कहते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स अपने एफर्ट्स लगाना और आगे बढ़ना और आप सभी को वेलकम और कांग्रेचुलेशंस। सीन चेंज होता है, काइन क्लास में आता है। सिल्क और टेलेस्टिया उसका वेट कर रहे थे। फिर वहाँ उनकी टीचर आती है जिसका नाम एल्का वॉन पोर्टले है और वो उनकी होमरूम टीचर है। वो सभी बच्चों को अपना कोर्स चूज करने के लिए कहती है। काइन कहता है वो तो एडवेंचरिंग ही चूज करेगा, पर सिल्क और टेलेस्टिया कहती है कि तुम नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले से एक नोबल है और उसे नोबिलिटी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। काइन मुंह बनाने लगता है और सिल्क उसे बताती है कि वो एडवेंचरिंग के साथ नोबिलिटी भी चूज कर सकता है। काइन कहता है कि वो नोबिलिटी, एडवेंचरिंग और मैजिक चूज करेगा। फिर वो दोनों से पूछता है कि वो लोग क्या चूज करेंगे। टेलेस्टिया कहती है कि वो नोबिलिटी और इंटरनल अफेयर्स चूज करेगी। काइन उससे रीजन पूछता है। टेलेस्टिया कहती है ताकि वो फ्यूचर में काइन के राज्य को मैनेज कर पाए। सिल्क कहती है कि वो नोबिलिटी और कॉमर्स चूज करेगी जिससे वो फ्यूचर में काइन को हेल्प कर पाए। काइन खुश होता है और कहता है कि उसने डोमेन का कुछ सोचा तो नहीं है, पर वो दोनों के लिए हार्ड वर्क करेगा। तीनों क्लास से बाहर आ रहे होते हैं और वो देखते हैं 3 लड़के एक लड़की को बुली कर रहे हैं। काइन लड़की के कैट ईयर्स देख के समझ जाता है कि वो परमा है और वो लड़के हैबिट और उसके दोस्त थे। हैबिट परमा से कहता है तुम जैसे छोटे लोग क्लास ए में क्या कर रहे हो, और उसे स्कूल छोड़ने के लिए धमकी देते हैं। वहाँ काइन आता है और कहता है तुम स्कूल के पहले दिन ही किसी को परेशान कर रहे हो और इस स्कूल में सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। हैबिट मुड़ता है और देखता है कि वो काइन है। काइन कहता है कि किसी हाई रैंक नोबल को भी ये सब कहने का हक नहीं है और जिसे तुम ये सब कह रहे हो वो मेरी दोस्त है। एक लड़का कहता है कि तुम खुद एक नोबल हो और तुम एक कॉमनर के साथ क्या कर रहे हो। काइन कहता है उसके लिए सभी लोग बराबर हैं। हैबिट कहता है कि वो अपने फादर को बता के परमा की फैमिली को बर्बाद कर देगा। पीछे से सिल्क कहती है कि तुम क्या बर्बाद करने की बात कर रहे हो। फिर टेलेस्टिया कहती है क्या मैं पूछ सकती हूँ यहाँ क्या हो रहा है। टेलेस्टिया को देख के तीनों घबरा जाते हैं। टेलेस्टिया कहती है कॉमनर्स के बिना नोबल्स कुछ नहीं है, क्या मैं ये सब अपने फादर को बता दूं। तीनों प्रिंसेस से माफी मांगने लगते हैं। टेलेस्टिया कहती है तुम्हें किसी और से माफी मांगने की जरूरत है, और फिर वो तीनों परमा से माफी मांगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। परमा काइन को थैंक यू करती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग सेम स्कूल में हैं। काइन कहता है कि अगर तुम्हें कुछ ना समझ आए तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। दोनों प्रिंसेस कहती है तुम दोनों ज्यादा ही क्लोज हो रहे हो और हमें परमा से कुछ बात करनी है। सिल्क काइन को घुटने पे बैठने के लिए कहती है और वो लोग परमा से बात करने लगते हैं। काइन को एक आवाज सुनाई देती है कि तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, जैसा कि उस बूढ़े आदमी ने कहा था। मुझे तुम पसंद आए और हमें थोड़ी बातें करनी चाहिए। काइन अपने आइट साइड देखता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है और वो कहता है कि मैं लाइब्रेरी में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। काइन जाता है और वो जैसे ही लाइब्रेरी का दरवाजा खोलता है वो एक घर के सामने होता है। काइन घर के अंदर जाता है और देखता है एक आदमी कॉफी बना रहा था और वो काइन से शुगर पूछता है। काइन हाँ करता है और उसे अचानक से रियलाइज होता है और वो कहता है तुम हो कौन और इस वर्ल्ड में कॉफी कहाँ से आई। वो आदमी कहता है मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, काइन वॉन सिल्फर्ड, अका काजुया शीना। काइन सोचता है उस आदमी को काइन की पास्ट लाइफ का नाम कैसे पता। वो आदमी काइन को कॉफी ऑफर करता है। काइन कॉफी पीता है और सोचता है उसने 9 साल बाद कॉफी पी है और ये कॉफी बहुत अच्छी है। और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अरिगतो।